जी बोली भक्तवत्सल भगवान की। प्रसंग चल रहा था कि भगवान विदुरानी की कुटी के बाहर खड़े हैं, यही चल रहा था ना। भगवान ने आवाज लगाई काकी, और जैसे ही काकी शब्द सुना विदुरानी सोचने लगी, मुझे लगता है जिनके बारे में हमारे विदुर जी मुझे बताया करते थे वही कृष्ण आ गए हैं। एक बात और बताओ माताओं, विदुर की पत्नी का नाम विदुरानी नहीं था। विदुरानी तो नहीं कहते थे, जैसे कोई भैया डॉक्टर हो तो घरवारी को एजाज डॉक्टर नहीं, और कोई भैया मास्टर हो तो घरवारी मास्टर नहीं, और कोई भैया मतलब ठेकेदार हो तो घरवारी, और कोई भैया दीवान जी हो तो घरवारी। दीवान जी। ऐसे ही विदुर के नाम से ही लोग विदुरानी को विदुरानी कहते थे। उनका नाम क्या था? शुलभा। क्या नाम था? शुलभा। और जैसे ही शुलभा ने यानी विदुरानी ने ये सुना कि कोई काकी काकी कह के मुझे पुकार रहा है, तो विदुरानी बेचारी स्नान करने के लिए बैठ ही पाई, शरीर से वस्त्र उतार ही पाए, तब तक भगवान ने आवाज लगा दी। काकी ने एक लोटा पानी लियो, शरीर पे डाल लियो। भगवान बोले बावरी खड़ो रहूं कि चलो जाऊं। अब काकी तो नो सोचने लगी, अगर लाला चलो गयो तो जिंदगी बेकार है। मेरे द्वारे पर ब्रह्म चलकर आया, वो भी बिना दर्शन किए लौट जाए, बिना दर्शन मुझे दिए लौट जाए। सोचने लगी क्या करें, लाओ जल्दी से नहा लेते हैं। भगवान ने फिर आवाज लगा दी, ए काकी खड़ो रहो कि चलो जाऊं। काकी सोचने लगी होवे सो देखो जावे, मैं तो जा रही। काकी जैसी नहा रही विदुरानी तैसी ही भाग खड़ी हुई प्यारी, शरीर पर वस्त्र पहनना भी भूल गई, शरीर को ढकना भी भूल गई। आकर के झोपड़ी के बाहर दरवाजे पर आई, भगवान को खड़ा देखा तो बावरी टकटकी लगाई कि भगवान के चेहरे की तरफ देखने लगी। बहुत देर है गई, यहाँ तक कि पलक मारना भी भूल गई, पलक मारना भी भूल गई। अब भगवान ने देखो जो बावरी है, भगवान ने कहा कि वो पकड़ो, पकड़ के हिलाए डालो। ए बावरी, जब तू ना आई तब भी मैं बाहर खड़ो, तू आएगी तब भी मैं बाहर ही खड़ो, अंदर ले जावेगी कि नहीं ले जावेगी? अरे लाला मैं तो भूल ही गई, चल चल। उसी समय काकी भगवान को लेकर के चली, काकी भगवान को लेकर अंदर गई, कुटी में अंदर ले जाकर आंगन में ले जाकर खड़ा कर लिया, और खड़ो करके फिर भगवान के चेहरा की तरफ देखने लगी। भगवान सोचने लगे सच में तो बावरी है। भगवान ने काकी को पकड़ो, पकड़ के फिर हिलाए डालो। ए बावरी, जो थूतरो देखत रहेगी, कछु खवाएगी पिलाएगी बिठाएगी नहीं है? अरे लाला मैं तो भूल ही गई, रुक जा रुक जा। काकी दौड़ के गई और जाकर के अंदर से एक पीड़ा निकाल के लाई। पीड़ा समझते हैं ना? पीड़ा समझते हैं सभी? नहीं समझते? अच्छा समझते हैं। पीड़ा निकाल के लाई। भैया बहुत आवाज आ रही है आपकी तरफ से। पीड़ा लेके आई और भाव में इतनी विभोर हो गई प्यारे, अश्रुपात हो रहे हैं, और पीड़ा लेकर के भगवान के सामने उल्टा डाल दिया, सीधा नहीं उल्टा। अब उल्टे पीड़ा पे भगवान बड़ी प्यार से बैठ गए। अब उल्टो पीड़ा डरेगो तो बाबू पाओ ऊपर को है जावे वो। भगवान उल्टे पीड़ा पे बैठ गए और पाए पे अपनी कौनी रख के बोले काकी तू बड़ी समझदार है। बोले कहा तो को मालूम है कि लाला पीड़ा पे बैठे तो बाबू टेकुआ की जरूरत पड़े, बड़ो नी को टेकुआ लगाया हो तूने, है बड़ा आनंद आ रहा है।
अब काकी भगवान के पास फिर बैठ गई, टकटकी लगा के भगवान के चेहरे की तरफ देखने लगी। भगवान बोले बाबरी देखत रहवेगी, कुछ खिलाएगी पिलाएगी। अरे लाला रुक जा रुक जा। काकी दौड़ के गई, 4 केले उसके घर पर रखे थे। कितने केले? 4 केला निकाल के लाई। एक केला ले छीलो और छील के बाद को गूदा ले फेंक दियो, छिलका ले लल्ला के मुंह में दे दियो और छिलका खिलाई। देखो कहा कह रही है, छिलका खिलाई कह रही है लाला कैसे स्वाद आ रहे है, आनंदी आ गए होंगे। कन्हैया हंस के बोले तेरी कसम काकी आज तक ऐसो स्वाद काऊ में नहीं लगो, ऐसो स्वाद आ रहे हो। क्या बोले? हाँ भगवान बड़ी प्यार से खा रहे हैं। दूसरों केलो छीलो, गूदा ले फेंक दियो, छिलका ले लल्ला के फिर से मुंह में दे दियो। तीसरो केला ले गूदा ले फेंक दियो, छिलका ले कन्हैया के मुंह में दे दियो। चौथो केलो ले छीलो और गूदा फेंको, जैसे छिलका खिलाने को ही तैसे ही विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा ये छिलके जमीन, ये गूदा जमीन पर पड़ा है, छिलके ये बाबरी क्या कर रही है। विदुर जी आंखों में लोह के खतरे लेकर बोले विदुरानी पागल हो गई क्या? विदुरानी कहने लगी कोई गलती हो गई क्या? विदुर जी मस्तिष्क पीट के बोले बाबरी गलती नहीं हैगी तो ते बहुत बड़ो गलता हैगी। बोले गलता? बोले हाँ। अरे बाबरी गूदा फेंक रही है जमीन पे, लाला को छिलका खिला रही है। अरे लाला को सब मोह कड़बो हैगो हैगो। और इतनी कहे कि विदुर जी हाथ जोड़ के कन्हैया थे बोले प्रभु बुरा मत मानना, ये तो बाबरी है, इसे तो ये भी बोध नहीं है कि छिलका खिलाना चाहिए कि गूदा खिलाना चाहिए प्रभु। इतना कह के विदुर जी क्या करते हैं, जमीन पर गूदा पड़ा है केले का, गूदा उठाकर भगवान के मुंह में देने लगते हैं। अब विदुर जी इंतजार कर रहे हैं, कन्हैया मेरी तारीफ करेंगे, मेरी बड़ाइयां करेंगे। वाह काका तुमने कितना मीठा गूदा खिलाया है। इंतजार कर रहे हैं विदुर जी, लेकिन भगवान ने तारीफ नहीं की। काफी देर विदुर जी ने इंतजार किया। जैसे नहीं हमारे घर पर कोई गेस्ट लोग आए, जैसे हम आज ओरीलाल हलवाई भैया जी के यहाँ भोजन प्रसादी पाने गए थे, तो हम लोग उन्हें भोजन कराते हैं। जैसे उन्होंने मुझे भोजन कराया और भोजन कराने के बाद पहले तो खाने वाला अंदर से अपने आप ही कहने लगेगा वाह कितना टेस्टी भोजन है। अगर खाने वाला नहीं कहेगा तो खिलाने वाला स्वयं पूछेगा भैया नमक मिर्च ठीक तो है, ज्यादा कम तो ना हुई है, कम ज्यादा तो ना हुई है। लेकिन सच बता रही आज मैं हलवाई भैया के यहाँ खाना खाने के आनंद आ गया। मैंने तो पहला ग्रास लेते ही मैंने कहा इनका बड़ा टेस्टी भोजन बनाया भैया आपने। तो काफी देर विदुर जी इंतजार करते रहे, कन्हैया मेरी तारीफ करेगा, कन्हैया मेरी तारीफ करेगा। जब भगवान ने तारीफ ना करी तो विदुर जी अपनी तरफ से बोले, विदुर जी अपनी तरफ से बोले लाला अब तो मोह को कड़वोपन खत्म हैगो हैगो। बाबरी ने छिलका खिलाए देती, अब तो गूदो खाएगी, मोह मीठो हैगो हैगो। कन्हैया हंस के बोले दादा, बोले हाँ आपके मोह देखी कहूं या जो सच है वो कहूं? विदुर जी बोले लाला मोह देखी वाली कहावत सच्ची कहे। तो भगवान हंस के बोले सुनो अगर सच सुनना चाहते हैं तो